अगर परमेश्वर का बारे में सब कुछ हमें मालूम पड़ते तो, हम समझ पाते तो, इसका मतलब परमेश्वर बहुत छोटा है। अपना दिमाग में, अपना हालेलुया ब्रेन में हम रख सकते, उतना छोटा नहीं है परमेश्वर, न छोटा नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। तो हम अपना समझ में समझा नहीं सकते, उतना बड़ा है परमेश्वर। तो परमेश्वर का महिमा को दिखाते। अभी मैंने क्या कहा, परमेश्वर एक है, लेकिन उस एक परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व रहते, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीन पर्सनालिटीज, व्यक्तियों, सृष्टि का आरंभ से ना तो भूतकाल का जो आनंददा होते, भूतकाल का आनंददा हमें जानते हैं, भविष्य में एक आनंददा है। आनंददा का मतलब, आनंदकाल का मतलब कभी भी अंत ना होने वाला एक काल। भविष्य की ओर देखेगा तो एक आनंदकाल है, वैसे ही एक भूतकाल का एक आनंददा है। तो भूतकाल का आनंददा में, हालेलुया, हम जानते नहीं कब शुरू हो गया, ऐसे शुरुआत है नहीं, है आनंददा है, अंत नहीं होते वैसे काल। परमेश्वर नहीं था वैसे काल नहीं रहा। तो भूतकाल का अनंतता में, हालेलुया, थैंक यू जीसस, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तब से था, और भविष्य काल का अनंतता तक, मतलब कभी अंत ना होने वाले उस काल में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन व्यक्तित्व होके ही रहेगा। उसको हम इटर्नल एक्सिस्टेंस कहते हैं, इटर्नल एक्सिस्टेंस। त्रिएक परमेश्वर का इटर्नल एक्सिस्टेंस कहते हैं। फिर धरती में कोई कार्य कोई कार्य के लिए, कोई प्रोग्राम के लिए खुदा ने नियुक्त करके भेजा हुआ एक आत्मा नहीं है पवित्र आत्मा, इटर्नली अनंतकाल पूरा पहले से रहने वाला आत्मा। इसलिए एक बात आप सभी लोग समझ लीजिए, पवित्र आत्मा पिता से पुत्र से तुल्य एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति है तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति होने के लिए उस व्यक्ति में कुछ गुण होना जरूरी है। किसी को व्यक्ति बुलाना चाहिए तो कुछ गुण उसमें होना जरूरी है। बात समझ ले प्यारो, बात समझ लीजिए। धन्यवाद ईश्वर। अगर पवित्र आत्मा व्यक्ति नहीं है तो पवित्र आत्मा को अंग्रेजी में ईट कहते हैं, ईट। कोई एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को हम ईट बुलाते हैं। छोटा क्लास में इसे सीखते हैं ना। जो एक व्यक्ति नहीं है उसको ईट बुलाते हैं। उदाहरण बोलेगा तो एक मेज, मेज को हम अंग्रेजी में क्या बुलाते हैं? इट इज ए टेबल, इट इज ए टेबल। एक टेबल है, एक टेबल है ना। तो एक जानवर, जानवर को क्या बुलाते हैं? इट इज ए काउ, ईट बुलाते हैं, क्योंकि जानवर है, पृथ्वी जीवन है, पृथ्वी, हम उसको ईट बुलाते।
लेकिन एक व्यक्ति है तो व्यक्ति को क्या बुलाते हैं? ही, शी, हिम ऐसे बुलाते हैं, सही है ना? ही का मतलब क्या है? वो व्यक्ति। शी का मतलब क्या है? वो औरत। तो ही, शी, हिम ऐसे जो शब्दों किसके बारे में है कहने का समय में इस्तेमाल करते हैं? व्यक्ति के बारे में, पर्सन, एक पर्सनालिटी के बारे में। परमेश्वर का वचन में, बाइबल में पवित्र आत्मा का बारे में लिखा हुआ भागों में पवित्र आत्मा को ही ना तो हिम बुलाया है, पवित्र आत्मा को ही ना तो हिम बुलाया है। होली स्पिरिट एक व्यक्ति है, क्लियरली। पवित्र आत्मा जब तेरा ऊपर आएगा, अभी उधर क्या लिखा है? व्हेन इट कम्स टू यू नहीं लिखा, व्हेन ही, जब वो तेरे पास आएगा, जब पवित्र आत्मा तेरे पास आएगा। और कोई एक व्यक्ति को हम आइडेंटिफाई करना चाहिए तो पवित्र आत्मा को व्यक्ति बुलाना चाहिए, तो उसमें इससे कुछ बातों खास करके होना चाहिए। एक बात, बुद्धि शक्ति होना चाहिए। एक वस्तु को बुद्धि शक्ति नहीं, अपना हाल घर में जो मेज है, अलमारा है, उसको बुद्धि शक्ति नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, एक व्यक्ति नहीं। तो एक व्यक्ति को सोचने का, याद रखने का, बातों को परखने का बुद्धि शक्ति चाहिए। दूसरा एक बात, एक व्यक्ति को इमोशंस होना चाहिए। इमोशंस का मतलब क्या है? इमोशंस का मतलब दुख, आनंद, ना, गुस्सा, निराशा, ये सब इमोशंस है, फीलिंग्स है ना। सिर्फ एक व्यक्ति को फीलिंग होते, सिर्फ एक व्यक्ति को फीलिंग होते, इमोशंस होते। तीसरी एक बात, एक विल पावर का मतलब डिसीजन लेने का, इच्छा शक्ति बगते उसको, इच्छा शक्ति, जो इच्छा करते उसके लिए शक्ति, विल कहते उसको। मतलब कोई एक, हालेलुया, इच्छा होना चाहिए, इच्छा का शक्ति। तो व्यक्ति के लिए सब कुछ है। जब आप पवित्र आत्मा के बारे में स्टडी करेगा तो एक व्यक्ति को होना चाहिए, ये सब कुछ हम पवित्र आत्मा में देख सकते। मैंने सबसे पहले कहा पवित्र आत्मा को बाइबल में क्या बुलाया है? ही ना तो हिम, ले, ही, हिम ऐसे शब्दों से पवित्र आत्मा को बुलाया है। हालेलुया। काफी आयतों में, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय में पवित्र आत्मा का वायदा दिया, व्हेन होली स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, उधर इस्तेमाल किए शब्द ही, हिम ऐसे शब्द। और पवित्र आत्मा को क्या होना चाहिए? विजडम, ना तो बुद्धि होना चाहिए करके हम सुना था। परमेश्वर के वचन में काफी भागों में हम देख सकते पवित्र आत्मा जानते। प्रत्येक रूप में पहले कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का 10वां आयत पढ़ लीजिए, पहले कुरिन्थियों 2 का 10 पढ़ लीजिए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। तो आत्मा जानता है, आत्मा सभी बातों को जानता है। सो स्पिरिट ज्ञान, हालेलुया, नो, जानने का पावर है, आत्मा को जानने का पावर। पहले कुरिन्थियों 12 का 11 पढ़ लीजिए। पहले कुरिन्थियों 12 का 11।
आगे परंतु बढ़ते ये हैं। सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। उधर लिखा है चाहता है, मतलब क्या है? परमेश्वर को इच्छा है, विल, क्या करना है क्या नहीं करना है, परमेश्वर का आत्मा का एक इच्छा रहते है। इच्छा किसको है? इच्छा सिर्फ व्यक्ति को है। हम एक व्यक्ति है, इसीलिए अपने अंदर कुछ इच्छा रहते है। मैं चाहता ना हूं, ना तो मैं ये चाहता है, ये इच्छा अपने अंदर क्यों रहते? क्योंकि हम एक व्यक्ति है। वैसे ही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसलिए पवित्र आत्मा के अंदर इच्छा रहते है। और अगर इच्छा रहते तो पवित्र आत्मा की मन है, वे हम कहते ना मेरा मन नहीं है, मतलब इच्छा है ना। पवित्र आत्मा को एक मन है। प्रेरितों 16:6। और प्रेरितों ये 16:6। और ये फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए पढ़ लीजिए। और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा मना किया, मतलब क्या है? एक व्यक्ति कैसे मना करते, वैसे उसका इच्छा प्रकट किया, उसका मन, उसका माइंड प्रकट किया। होली स्पिरिट इज हैविंग ए माइंड, विल है, जो चाहते ना चाहते उसके बारे में बताते, सब कुछ जांचते और जानते हैं। और मैंने कहा एक व्यक्ति को इमोशंस होना चाहिए। इमोशंस, लव, ना तो दुख, ना तो गुस्सा, आनंद, वैसे इमोशंस होना चाहिए एक व्यक्ति में, जिनमें हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा को लव है। रोमियो 15:30, रोमियो 15:30। और ये भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। देखो इधर लिखा है पवित्र आत्मा का प्रेम को याद दिलाकर, मतलब क्या है? पवित्र आत्मा, आमेन। पवित्र आत्मा प्रेम करने वाला आत्मा है। धन्यवाद यीशु। सभा में सुबह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही। पवित्र आत्मा प्रेम करने वाला आत्मा है, मतलब इमोशन है। एफेसियों का पत्री में हम काफी बार पढ़ चुका है, एफेसियों 4:30। मुझे लगता है पिछले दिनों में काफी बार उस आयत को पढ़ा। एफेसियों 4:30 उसमें बताया है पवित्र आत्मा को दुखी बनाना नहीं है। डू नॉट ग्रीव होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को दुखी बनाना नहीं है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा दुखी होना चाहिए, तो पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होना जरूरी है। सो होली स्पिरिट इज ए पर्सन। हालेलुया। होली स्पिरिट को क्या है?
धन्यवाद ईश्वर। क्या करेगा आज का धन्यवाद ईश्वर। धन्यवाद ईश्वर। तो पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति होना चाहिए, तो पवित्र आत्मा को इमोशंस होना चाहिए। तो पवित्र आत्मा प्यार करते, पवित्र आत्मा कभी दुखी होते। इसका मतलब पवित्र आत्मा को इमोशन है। अगर दुखी होते तो पवित्र आत्मा खुश भी होते। परमेश्वर के बच्चों के बारे में वो जब आज्ञाकारी बन के जिएगा, खुश भी। हालेलुया। काफी बातों सीखने के लिए पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व को प्रकट करने वाला काफी बातें, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने लिए बिचवाई बन के काम करते लिखा है। इज इंटरसीडिंग फॉर अस। और वचन में लिखा है पवित्र आत्मा से बलवा करना नहीं है। एक व्यक्ति नहीं है तो इसे एक दूसरे पवित्र आत्मा से बलवा करेगा। और प्रेरितों की पत्री में अपोस्टल पतरस और सफीरा से पूछा, पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? तो पवित्र आत्मा से झूठ बोले इसका मतलब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति सारे पापों को क्षमा करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा का विरुद्ध में बोलने वाला करने वाला ब्लास्फेमी रिबेलियन उसको क्षमा नहीं करेगा लिखा है। पवित्र आत्मा का विरुद्ध में बलवा करना नहीं है। पवित्र आत्मा का विरुद्ध में झूठ बोलना नहीं है। इसे कितने बातों वचन में पवित्र आत्मा के बारे में हमें बता के दिया है। पवित्र आत्मा को हम ओबे करना आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। हम पवित्र आत्मा की आज्ञाओं के लिए सबसे रहना। पवित्र आत्मा को बलवा कर, ये सभी बातों पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व को दिखा। ये सभी बातों पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व को दिखा। तो पवित्र आत्मा संपूर्ण रूप में एक। इसे एक बात हमेशा याद रखें, जब आप ये बातों का इसे बताएगा, पवित्र आत्मा मेरा साथ है, पवित्र आत्मा मेरा अंदर वास करते हैं, तो आपको ये जानना है संपूर्ण रूप में हालेलुया। तो तुम्हें परमेश्वर में जो तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा आपका साथ में है, केवल एक शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा आपका साथ में है। परमेश्वर ही आपके अंदर वास कर। ये छोटा बात नहीं। अब जीवित परमेश्वर का मंदिर गया, इसका मतलब परमेश्वर ही आपके अंदर वास कर ले। तो अगर परमेश्वर अंदर वास करते तो कितना जिम्मेदारी के साथ, कितना भाई के साथ, कितना भक्ति के साथ, कितना समर्पण के साथ हमें जीना। ये समझ अपना जीवन में हमें बहुत बड़ा जिम्मेदारी देते। किस तरह का जिम्मेदारी? और पवित्र होकर जीने का एक जिम्मेदारी। और पवित्र साथ में है समझकर उस रीति में समर्पण करके जीने की जिम्मेदारी। आज सुबह अपने आप को समर्पण कर दीजिए के सामने। प्रार्थना करेगा कोई गुजावास में छोटा सा प्रार्थना कर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता।